हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यह है बायोफिल्म। इसे हिंदी और इंग्लिश इसी टर्म के नाम से जाना जाता है, वैसे इसको जैव फिल्म भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉपिक है कि बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करके बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम जानें कि बायोफिल्म एक्चुअल में होती क्या है। तो बायोफिल्म जो है वो एक ऐसी हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव फॉर्म है, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग सरफेसेस के ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो एक या कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक के ऊपर एक कलेक्ट होकर के एक लेयर बनाते हैं, तो उस लेयर को हम बायोफिल्म बोलते हैं। इसके अलावा हम कहें कि ये जो है एक सेल्फ प्रोड्यूस्ड मैट्रिक्स है, यानी कि अपने आप बनने वाली एक आधात्री या मैट्रिक्स है जो कि ईपीएस से बनी होती है। ईपीएस की फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की बनी होती है, और ईपीएस को हम यहाँ पर स्लाइम भी कहते हैं। बायोफिल्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसमें हम डिफरेंट स्टेजेस में देख सकते हैं। देखिए, पहली जो स्टेज है वो है इनिशियल रिवर्सिबल अटैचमेंट। सेकंड और थर्ड जो स्टेज है वो है इरिवर्सिबल अटैचमेंट। देन फोर्थ वन इज़ मैचुरेशन एंड फिफ्थ वन इज़ डिस्पर्शन। तो ये 5 स्टेजेस जो हैं वो बायोफिल्म के फॉर्मेशन को बहुत ही ईजीली समझाती है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि बायोफिल्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे होता है। तो देखिए, बायोफिल्म का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है रिवर्सिबल अटैचमेंट से। रिवर्सिबल अटैचमेंट जो है वो किसका होता है? प्लैंक्टोनिक सेल्स का होता है, जो ब्राउन ओवल्स के रूप में होती है। वो किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती हैं। देखिए, सरफेस को हम यहाँ पर ग्रे कलर से दर्शा रहे हैं और जो प्लैंक्टोनिक सेल्स हैं उन्हें हम ब्राउन ओवल्स में शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी सरफेस के ऊपर जो है प्लैंक्टोनिक सेल्स एक के ऊपर एक रिवर्सिबल अटैचमेंट शो करती है। उसके बाद बैक्टीरिया जो हैं वो एक मोनोलेयर बनाते हैं, और उसके बाद वो इरिवर्सिबली अटैच होकर के एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अटैचमेंट टू सरफेस, ये ग्रे कलर से जो दिखाई दे रही है वो सरफेस है, और ये ब्राउन कलर के जो ओवल्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया जो है वो इस सरफेस के साथ अटैच हो गया है, तो इसे हम अटैचमेंट टू सरफेस कहेंगे। उसके बाद इरिवर्सिबल यहाँ पर अटैचमेंट शुरू हो गया है, और उससे एक मोनोलेयर जो है फॉर्म हो गई है, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो प्लैंक्टोनिक सेल्स हैं ये जब सरफेस से अटैच होकर के मोनोलेयर बनाती हैं तो बायोफिल्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? देखिए, थर्ड स्टेज में जब माइक्रो कॉलोनी का फॉर्मेशन सेकंड स्टेज में हो चुका है तो वहाँ पर मल्टी लेयर्स अपीयर होती है, यानी कि पहले सिंगल सेल जो है वहाँ अटैच हुई, उसके बाद एक मोनोलेयर डेवलप हुई, उसके बाद वहाँ पर मल्टी लेयर जो है डेवलप होने लग जाती हैं। बाद की स्टेजेस में क्या होता है कि बायोफिल्म मैच्योर होने लगती है, और मैच्योर होकर मशरूम की तरह कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। और लास्ट में क्या होती हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो उस बायोफिल्म से डिटैच होने लग जाती हैं, जो कि डिस्पर्शन को शो करती हैं। कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, इमेज जो है हमें क्लियरली शो कर रही है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में अटैचमेंट टू सरफेस, देन मोनोलेयर फॉर्मेशन। थर्ड में क्या होता है, मल्टी लेयर जो है बनने लग जाती हैं, और इस मल्टी लेयर को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कॉलोनी कहते हैं। उसके बाद जो बायोफिल्म है वो मैच्योर होने लगती है। यहाँ पर देखिए, बायोफिल्म जो है मैच्योर होने लगी है, और यहाँ पर क्या बनाती है? मशरूम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जो मशरूम का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर देखिए फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। और लास्टली जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर प्लैंक्टॉन्स जो हैं वो वापस से डिस्पर्स होने लग जाते हैं, और ये फिर से फर्स्ट स्टेज में आ जाती है, यानी कि किसी और सरफेस पर जाकर के बायोफिल्म का फॉर्मेशन करने लग जाती है। तो ये जो एक सिंपल सी प्रोसेस है जो ये दिखाती है कि किस तरीके से बैक्टीरियाज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो यहाँ पर किसी सरफेस के ऊपर बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं।
हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी की, यानी कि कौन सी जो बैक्टीरियाज़ हैं बायोफिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोफिल्म प्रोडक्शन के अंदर जो बैक्टीरियाज़ यूज़ में आते हैं उनमें है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनके एग्जाम्पल हैं बैसिलस स्पीसीज़, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, स्टेफिलोकोकस की स्पीसीज़, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसके अंदर हैं लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम एंड लैक्टोकोकस लैक्टिस। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ हैं जो कि बायोफिल्म फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से ई कोलाई फुल फॉर्म है एस्चेरिया कोलाई, स्यूडोमोनास एरिगेनोसा, ये जो हैं ग्राम नेगेटिव स्पीसीज़ हैं जो कि बायोफिल्म फॉर्मेशन करती हैं। एंड तीसरी टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हैं वो है साइनो बैक्टीरिया, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर बायोफिल्म को कॉज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी में कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन कौन से बैक्टीरियाज़ जो हैं वो यहाँ पर बायोफिल्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो वो हो गए आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। अब बायोफिल्म जो है इसके अलावा ऐसे बैक्टीरियाज़ के द्वारा भी फॉर्म होती हैं जो कि कॉलोनाइज प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके स्यूडोमोनास क्यूटिडा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एंड इसके अलावा और भी जो स्यूडोमोनास की प्लांट एसोसिएटेड बैक्टीरियल स्पीसीज़ हैं जो कि लीव्स पर, रूट्स पर, सॉइल में पाई जाती हैं और वहाँ पर जहाँ पर प्रेजेंट होती है वहाँ पर बायोफिल्म का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायंट्स हैं, जैसे कि जो लेग्यूम के साथ में सिम्बायोसिस करते हैं, जैसे कि आपके राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, सिनोराइजोबियम मेलिलोटी, ये भी जो हैं बायोफिल्म बनाते हैं। कहाँ पर बनाएंगे? क्योंकि ये लेग्यूम रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। लेग्यूम की रूट्स में जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये लेग्यूम की रूट्स पर और जो अदर इनर्ट सरफेसेस हैं उनके ऊपर बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सरफेस के ऊपर जो बायोफिल्म है वो बनाते हैं। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के साथ साथ आर्किया जो टर्म है, जिन्हें पहले आर्की बैक्टीरिया कहा जाता था, और इसके अलावा बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, माइक्रोएल्गी, ये जो हैं क्रिप्टोकोकस लॉरेंटी, ये सब जो हैं ये भी बायोफिल्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब बायोफिल्म जो है उसका पैथोजेनेसिस में क्या रोल है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बायोफिल्म जो है वो बहुत सारी पैथोजेनिक फॉर्म्स में पाई जाती हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ और प्लांट इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है। या हम कह सकते हैं कि जब प्लांट्स में इन्फेक्शन होता है या ह्यूमन में कोई डिजीज़ होती है तो उसमें जो है बायोफिल्म का रोल भी हो सकता है। देखिए इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, जो कि एक हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोप का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ पर भी बायोफिल्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होते हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन से जो है सफ़र करते हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन यहाँ पर बायोफिल्म के कारण होता है। जैसे कि हम इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की इमेज है जो कि लंग में देखने को मिलता है। देखिए ये एक हेल्दी लंग है। इस हेल्दी लंग के इस सिंगल पार्ट को, एल्विलाई वाले पार्ट को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एयरवे जो है वो एक नॉर्मल यहाँ पर थिन लेयर म्यूकस की प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है रास्ता पूरा का पूरा खुला हुआ है। ठीक है, इसी वजह से जो हम इसको अगर और थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक थिन लेयर जो है म्यूकस की प्रेजेंट है। ये किस कंडीशन में है? जब जो लंग्स हैं वो हेल्दी हैं, उनके अंदर कोई भी डिज़ीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले लंग हैं जिनमें डिज़ीज़ हो चुकी है तो उसके इस पर्टिकुलर पार्ट को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है कंप्लीट बायोफिल्म जो है फॉर्म हो चुकी है, जो कि थिक फॉर्म में है, और उन्होंने इस पूरे के पूरे एयरवे को जो है
बंद कर दिया है, जिससे कि सांस लेने में परेशानी होती है। इसको और अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो चुका है। यानी कि जब नॉर्मल थिन लेयर होती है म्यूकस की तो वो अच्छी होती है, हेल्दी लंग्स की निशानी होती है। लेकिन अगर वही म्यूकस लेयर जो है बायोफिल्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है डेंटल प्लाक। मनुष्य में या ह्यूमंस के अंदर जो डेंटल प्लाक देखने को मिलता है, जो कि डेंटल कैरीज को लीड करता है या जिससे आगे जाकर के डेंटल कैरीज होती हैं, वो बायोफिल्म का सेकंड एग्जांपल है। जब हम फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सुगरी ट्रीट्स और ड्रिंक्स जो हैं उन्हें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन और सिक्रेशन होता है, और इस वजह से बैक्टीरिया जो हैं जो कि डेंटल प्लाक में प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं, बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम इस पर ध्यान ना दें, इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे, एसिडिफिकेशन होने लग जाएगा। और एसिडिफिकेशन जब होने लगेगा तो बायोफिल्म क्या करेगी, डीमिनरलाइजेशन करने लगेगी और हमारे जो दांतों के ऊपर एनामल वाली लेयर प्रेजेंट होती है उसको धीरे धीरे तोड़ने लगेगी। और जब वो लेयर टूटने लगेगी तो हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लग जाएंगी, उनके अंदर डेंटल कैरीज होने लग जाएगी। कैसे, वो हम इस इमेज से देख सकते हैं। देखिए इमेज बहुत ही क्लियरली शो कर रही है। देखिए ये जो है एक हेल्दी टूथ है। हेल्दी टूथ या दांत में जब हम देखते हैं तो जो सबसे ऊपर की लेयर है इसको हम एनामल कहते हैं, उसके नीचे डेंटिन एंड देन पल्प प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम देखते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन, यानी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा मीठे ड्रिंक्स पी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स हम अगर ले रहे हैं तो हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो है बायोफिल्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए हेल्दी टूथ से जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ बायोफिल्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इस समय अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो जो बायोफिल्म है यहाँ से ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन शुरू कर देगी, और ऑर्गेनिक एसिड क्या करेंगे, एसिडिफाई होकर के जो है इनेमल को ब्रेक करेंगे, और इनेमल को ब्रेक करने से जो है अंदर का जो हिस्सा है हमारे दांत का वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और डेंटल कैरीज हो जाएंगी। तो ये डेंटल प्लाक जो है ये भी बायोफिल्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं एक बायोफिल्म की, तो वो एक नॉन बायोफिल्म बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा होती है। लगभग हम कह सकते हैं 5000 टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बायोफिल्म नहीं बना सकता और एक ऐसा बैक्टीरिया जो बायोफिल्म बना रहा है, उन दोनों की हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बायोफिल्म बनाने वाला बैक्टीरिया जो है वो नॉन बायोफिल्म बैक्टीरिया से लगभग 5000 गुना ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। अब हम बात करें कि बायोफिल्म जो है कई बार कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस के जो स्टोरेज केस होते हैं जिनके अंदर कि हम कॉन्टैक्ट लेंस को रखते हैं, उनमें जब बायोफिल्म फॉर्मेशन होने लग जाता है तो जो कॉन्टैक्ट लेंस हमने उसके अंदर रखे हैं उनमें भी इन्फेक्शन होगा, और उनमें भी अगर इन्फेक्शन होगा और उन इन्फेक्टेड लेंसेज को अगर हम लगाएंगे तो कॉर्नियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो हमें बहुत ही इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग लेंसेज यूज़ करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा बायोफिल्म जो है आपको यूरिनरी कैथेटर्स में देखने को मिलेगी। यूरिनरी कैथेटर्स में जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये वहाँ पर जो है बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। बायोफिल्म का फॉर्मेशन करने से क्या होता है, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बायोफिल्म के इतने सारे हमने रोल देख लिए पैथोजेनेसिस में, तो कुछ एडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेजेस ये हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सीवेज वाटर में पाए जाते हैं, वो सीवेज वाटर का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकम्पोज करके सीवेज वाटर को क्लीन कर देते हैं। तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है जो कि बायोफिल्म के लिए बायोफिल्म फॉर्मेशन को दिखा रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओशियंस के अंदर, समुद्रों में जो ऑयल पॉल्यूशन होता है, उस ऑयल पॉल्यूशन पर अगर बायोफिल्म का फॉर्मेशन करवा दिया जाए तो वो बायोफिल्म क्या करती है, जो ऑयल लेयर बन गई है वाटर के ऊपर, उसका हाइड्रोलिसिस कर देती है, जिससे कि जो ऑयल पॉल्यूशन हुआ है ओशियन वाटर में वो क्लीन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनएरोबिक बैक्टीरियाज जो हैं वो कैंसरस ट्यूमर्स के ऊपर अपनी हैबिटाट बनाते हैं, या हम कह सकते हैं उनकी जो हैबिटाट या रहने की जगह जो है वो कैंसरस ट्यूमर होती है, क्योंकि जहाँ पर कैंसरस ट्यूमर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसी ट्यूमर्स के ऊपर अगर हम एनएरोबिक बैक्टीरियाज को ग्रो होने दें और वो वहाँ पर बायोफिल्म बनाएं, तो वो बैक्टीरियाज जो हैं ट्यूमर की ग्रोथ को रोक सकते हैं और हम कैंसरस ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जो दिखा रहे थे कि बायोफिल्म जो हैं उसके डिसएडवांटेजेस के साथ एडवांटेजेस भी हैं। तो आई होप जो बायोफिल्म के बारे में अब तक आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि बायोफिल्म होती क्या है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, पैथोजेनेसिस में उसका क्या रोल है और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।